हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 18 दिसंबर को कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। साथ के अंदर इस क्लास की पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय नौसेना के साथ में ही जल विज्ञान समझौते को किसने रद्द कर दिया है? तो जो मालदीव है उसने हाल ही के अंदर ही जो जल विज्ञान समझौता है उसको रद्द कर दिया गया है। ये जल समझौता है ये 2019 के अंदर ही हुआ था और तब मालदीव के राष्ट्रपति थे इब्राहिम सालिह और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइजू। तो मोहम्मद मुइजू हैं ये चाइना समर्थित हैं और इस भारत के साथ जो भी रिश्ते हैं वो खराब कर दिए हैं। ये भारत विरोधी हैं और चीन के समर्थन हैं, तो इस वजह से ही समझौते को रद्द कर दिया गया है। रद्द करने का कारण क्या है? तो इन्होंने बताया है कि मालदीव की संप्रभुत्व का उल्लंघन हो रहा है। किससे? जो मालदीव की जो संप्रभुत्व है इसका उल्लंघन होता है, इस वजह से जो समझौता है उसको रद्द कर दिया गया है। डोर्नियर 228 विमान है ये भारत ने ही श्रीलंका को दिया है। आगे देखते हैं, एक्वेरिन व एकता अभ्यास का आयोजन भारत और मालदीव के मध्य किया गया है। संप्रति व बोंगो सागर अभ्यास का आयोजन भारत और बांग्लादेश के मध्य किया जाता है। कवरती और मिनिकाय के मध्य 9 डिग्री अक्षांश रेखा है। मिनिकाय और मालदीव के मध्य 8 डिग्री अक्षांश रेखा है और अंडमान और निकोबार के मध्य है 10 डिग्री अक्षांश। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देश में पहली बार कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN1 की पुष्टि है वो कहाँ पे हुई है? तो भारत के अंदर पहली बार इसकी पुष्टि हुई है केरल के तिरुवनंतपुरम के अंदर ही, और विश्व के अंदर इसकी पुष्टि पहली बार लग्जमबर्ग के अंदर हुई है। तो विश्व में लग्जमबर्ग और भारत के अंदर केरल के अंदर हुई है, इसको भी याद रख लीजिएगा। तो जो JN1 है ये ओमिक्रॉन का ही एक वंशज है, ओमिक्रॉन B.1.529, तो ये इसका वेरिएंट था। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, सार्स की फुल फॉर्म क्या है? तो सार्स ये कोविड-19 से संबंधित ही है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म है। बर्ड फ्लू का वायरस कौन सा है? तो H5N1 है और स्वाइन फ्लू का वायरस है H1N1। ड्रेकोमा मुक्त घोषित कौन सा देश हुआ है? तो ईरान हुआ है। रूबेला मुक्त घोषित तो भूटान व तिमोर लिस्ते हुआ है। एड्स का वायरस कौन सा है? तो HIV है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का नायोमा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो डॉक्टर सविता लाडेज है, इनको दिया गया है और ये मुंबई की प्रोफेसर हैं। हाल ही के अंदर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डेनियल बेरेनबोइम व अली अब्बू अहमद अवाद है, इनको दिया गया है। दिवाली पावर अवार्ड तो बान की मून को दिया गया है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मिस इंडिया USA 2023 का किताब किसने जीता है? तो रिजुल मेनू के द्वारा ही जीता गया है और ये रिजुल मेनी है ये मिशिगन की मेडिकल की छात्रा है और ये पुरस्कार वो कहाँ पे दिया जाता है? तो न्यू जर्सी के अंदर इसका मतलब ये पुरस्कार वो दिया गया है। मिसेस इंडिया स्नेहा नाबियार है। मिस यूनिवर्स कौन है? तो सेनिस पलारियोस है। तो जो सेनिस पलारियोस है ये निकारागुआ की रहने वाली है और ये मिस यूनिवर्स का किताब वो जीता है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, भारत के बाहर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी USA के अंदर। हिंदू फोबिया के विरुद्ध बिल पारित करने वाला USA का शहर कौन सा है? तो जॉर्जिया है। भारत के बाहर सेकंड सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो सत्यनारायण मंदिर है न्यू जर्सी USA के अंदर और फर्स्ट है अंकोर वाट मंदिर। तो अंकोर वाट मंदिर है ये कंबोडिया के अंदर है और जो सत्यनारायण मंदिर है ये न्यू जर्सी USA के अंदर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। महत्वपूर्ण अवार्ड देखते हैं, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो डेलियन बेरेनबोइम और अली अब्बू अवाद को दिया गया है। दिवाली पावर अवार्ड बान की मून को दिया गया है। UNHCR नॉन शरणार्थी पुरस्कार अब्दुल्लाही माहिर को दिया गया है। फ्रांस का लीजेंड ऑनर अवार्ड VR ललितंबिका को दिया गया है। सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान मीरा चंद को दिया गया है। टाइम का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। WTA का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड ईगा स्वेटेक को दिया गया है। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो गुवाहाटी असम के अंदर इसका आयोजन किया गया है और इसकी शुरुआत है वो कुकी नाटक से हुई है और यह उत्तर पूर्वी भारत के अंदर ही फिल्म फेस्टिवल को मतलब फिल्म जो निर्माण है उसको बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन हो किया गया है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, भूपेन हजारिका का संबंध, तो ये असम के संगीतकार हैं और इनको 2019 के अंदर ये भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और धुबरी से सादिया के मध्य है और जो फर्स्ट राष्ट्रीय जलमार्ग है ये गंगा नदी पर है।
ब्रह्मपुत्र नदी, तो तिब्बत के अंदर इसको सांगपो कहते हैं। माजुली द्वीप भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है और यह असम के अंदर है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कामेंग, तीस्ता, लोहित व सबनसिरी है। ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको बांग्लादेश के अंदर ही जमुना के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, अमृत वृक्ष आंदोलन है, ये भी असम के अंदर ही चलाया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दुनिया के सबसे बड़ा कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन है वो कहाँ पे किया गया है? तो इसका उद्घाटन है वो सूरत, गुजरात के अंदर ही किया गया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय है। इससे पहले कौन सा था? तो इससे पहले यूएसए के अंदर था और वर्तमान में ये भारत के अंदर है। इसकी शुरुआत 17 दिसंबर को की गई है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही और ये 15 मंजिला है, 9 टावर है और लगभग 65,000 लोगों के बैठने की जगह है यहाँ पर। इसकी डिजाइन है ये मार्को जेनेसिस के द्वारा ही ये डिजाइन किया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। हीरे की संरचना चतुष्फलकीय होती है। हीरा सबसे कठोरतम धातु होती है और ये विद्युत का कुचालक है। हीरे का चमकना किस पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित है। और रेगिस्तान में जो मरक मरीचिका बनती है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही बनती है। कोइन ग्रुप के अंदर कौन कौन सी धातुएं शामिल होती हैं? तो तांबा, चांदी और सोना होती है। आवर्त सारणी के अंदर आवर्त 7 होते हैं, वर्ग 18 होते हैं। आवर्त सारणी है ये मोजेले के द्वारा ही दी गई है। शून्य ग्रुप 18वां है, हेलोजन 17वां है, चैल्कोजन 16वां है और निकोजन 15वां है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। काशी तमिल संगम का सेकंड चरण है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो वाराणसी के अंदर ही किया गया है, नमो घाट पर। किसने किया है उद्घाटन? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और ये तमिल से काशी के मध्य ही ये 6 टाइप के लोग होंगे, इसके अंदर शामिल होंगे। शिक्षक, व्यापारी, पेशेवर, अध्यात्मक, किसान, लेखक, तो 6 प्रकार के व्यक्ति हैं वो इसमें शामिल होंगे। शिक्षक यमुना नदी से संबंधित है, व्यापारी गोदावरी नदी से संबंधित है, तो ये सभी पेशे हैं, इनको नदियों से डिनोट किया गया है। आगे देखते हैं तमिल कवि साहित्य, तो इसको संगम साहित्य भी कहा जाता है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। देव दिवाली का आयोजन है कहाँ पे किया गया है? तो वाराणसी के अंदर। नई संसद भवन के अंदर स्थापित संगोल के शीर्ष पर किसकी प्रतिमा है? तो नंदी की प्रतिमा है जो कि न्याय का प्रतीक है और ये चोल वंश से संबंधित है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। और जो नई संसद भवन है इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो 28 मई को किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही और 28 मई को ही वीर सावरकर की जयंती पर इसका उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं शीलपादिकारम किस भाषा का ग्रंथ है? तो तमिल भाषा का है। शास्त्रीय भाषा, तो शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, कन्नड़ और संस्कृत। तो तमिल है ये सबसे फर्स्ट के अंदर कौन सी शास्त्रीय भाषा को दर्जा दिया गया था? तमिल को ही दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गृह मंत्रालय ने किस देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद के निधन पर ही 1 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है? तो कुवैत के हैं। और जो नए ये अमीर हैं वो किनको बना दिया गया है? तो शेख मेजर अल अहमद हैं, इनको नया अमीर हो बना दिया गया है। ये जो राजकीय शोक की घोषणा करने का उद्देश्य क्या है? तो भारत के साथ है वो, भारत और कुवैत के संबंध है वो मजबूत हैं, तो 17 दिसंबर को ही राजकीय शोक की घोषणा की गई है। तो राजकीय शोक में क्या क्या होता है? तो इसमें मनोरंजन का कार्य वो नहीं होता है और इसमें तिरंगा है वो आधा झुका दिया जाता है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। कुवैत की सीमा है वो फारस की खाड़ी से लगती है। भारत के हाल ही के अंदर जो 8 पूर्व नौसैनिक कर्मचारियों को मौत की सजा सुनाई है तो कतर के द्वारा। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट है। विजय दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर 1971 को ही विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 16 दिसंबर है। ये क्वेश्चन जो आपकी बार पटवार एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी आया था, तो प्लीज इसको थोड़ा सा याद रख लेना। ऑपरेशन विजय, तो ऑपरेशन विजय के द्वारा ही 13 दिन के अंदर पाकिस्तान है वो भारत के सामने आत्मसमर्पण हो कर दिया गया था और नया देश है वो बांग्लादेश बना दिया गया था 16 दिसंबर को ही। और उस समय मुक्ति वाहिनी है ये शेख मुजीबुर रहमान है, इनकी ये पार्टी का नाम था मुक्ति वाहिनी और इनके द्वारा ही भारत के सहयोग से ही बांग्लादेश है वो अलग देश बन गया था। जो शेख मुजीबुर रहमान है इनको बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन त्रिशूल 4 दिसंबर 1971 को चलाया गया था। ऑपरेशन शक्ति 1998 के अंदर ही सेकंड परमाणु परीक्षण के द्वारा, और ये कहाँ पे हुआ है? तो पोखरण जैसलमेर के अंदर। ऑपरेशन मेघदूत तो 1984 के अंदर ही सियाचिन विजय के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया है और सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इनका नाम है शिवा चौहान, तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुंडा है, ये कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो केरल के अंदर लॉन्च की गई है और इसके अंतर्गत ही ये मछली के नाम पर इसका बाराकुंडा नाम रखा गया है। इसमें 12 यात्री प्लस में इनका सामान है वो इसमें आ सकता है। इसकी स्पीड है 12.5 समुद्री मील प्रति घंटा इसकी स्पीड है। 1 मील के अंदर 1.6 किलोमीटर होता है और 1 नॉटिकल मील के अंदर 1.85 किलोमीटर होता है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। और ये जो बाराकुंडा नाव है इसको 7 घंटे के अंदर ही एक बार चार्ज करना पड़ेगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। एडमिरल कप का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो केरल के अंदर ही किया गया था और इसका विजेता कौन बना है? तो सॉरी, विजेता केरल नहीं बना, विजेता है वो इटली बना है। तो इसका विजेता कौन बना है? इटली इसका विजेता बना है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो मोढेरा गांव है गुजरात के अंदर। सबरीमाला मंदिर केरल के अंदर है। इडक्कू बांध किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर ही है और पेरियार नदी कहाँ पे है? तो ये भी केरल के अंदर ही है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। तो अब आज की क्लास तो है वो यही समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। बस प्रमुख ऑपरेशन है इनको देखते हैं। ऑपरेशन अजय है, ये इजराइल के अंदर फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन आयरन स्वाड है, ये इजराइल द्वारा हमास के विरुद्ध शुरू किया गया है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, ये हमास द्वारा इजराइल के विरुद्ध शुरू किया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। ऑपरेशन कावेरी सूडान में। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के अंदर। ऑपरेशन धवस्त तो राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी के द्वारा। ऑपरेशन नारगोस तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। ऑपरेशन अमानत तो ये जो रेलवे सुरक्षा बल है उसके द्वारा ही ट्रेन में खोए हुए सामान की वापसी के लिए शुरू किया गया है। ऑपरेशन मेघ चक्र तो सीबीआई के द्वारा। ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख के अंदर। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई द्वारा ही नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन मेघदूत 1984 के अंदर ही सियाचिन फतह के लिए। ऑपरेशन जीरो ओवर 1942 के अंदर ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ऑपरेशन पोलो 1948 के अंदर ही हैदराबाद का विलय भारत में करने के लिए। ऑपरेशन विजय 1961 के अंदर ही गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराने के लिए। ऑपरेशन पवन श्रीलंका के अंदर ही लिट्टे को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड भारत व यूएसए के द्वारा। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही आतंकवाद से निपटने के लिए। ऑपरेशन किनविक्शंस तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही गोवध को रोकने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया उड़ीसा के अंदर ही जो ओलिव रिडले कछुए हैं उनके लिए ऑपरेशन ओलिविया है ये शुरू किया गया था।